आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। वो लड़का जो फिर से असफल हुआ। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों और मुश्किलों पर जीत हासिल करने की एक मास्टर क्लास है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी नाकामी आगे चलकर सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। जरा सोचिए, जब कोई नाकाम होता है तो समाज का नजरिया कैसा होता है। जीवन में झटके लगना, गिरना, ये तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। तो चलिए सीधे कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा वाकया असफलता को देखने की हमारी धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो शुरुआत होती है पहले हिस्से से, असफलता का भारी बोझ। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरा अकेलापन महसूस होता है। अर्जुन बिल्कुल चुपचाप, निराशा से सिर झुकाए बैठा है और उसके आसपास बाकी बच्चे उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हारने के ठीक बाद एकदम से जो अलगाव महसूस होता है ना, ये बिल्कुल उसी पल का एक बहुत ही सजीव चित्रण है। और फिर ये शब्द गूंजते हैं, तू कभी सफल नहीं होगा। कहने को तो ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें बाहरी संदेह और तानों का जो बोझ छिपा है, वो किसी का भी मनोबल पूरी तरह से तोड़ सकता है। समाज का ये कठोर दबाव किसी के भी आत्मविश्वास को जमीन पर ला पटकने के लिए काफी है। और सच कहें तो अर्जुन की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसी बढ़ती है और आती है एक माँ की बुद्धिमत्ता। यहाँ से माहौल एकदम से बदल जाता है। स्कूल के उस कठोर और चुभने वाले वातावरण से निकलकर हम घर के एक बेहद सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में आते हैं। एक सादा सा खाना और माँ की वो प्यार भरी नरम आवाज़, ये अर्जुन के जीवन में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में काम करती है। ये दिखाता है कि कैसे करुणा और थोड़ा सा सपोर्ट विफलता के गहरे जख्मों को भी भर सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये पंक्ति, हारने वाले नहीं, सीखने वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये बात ना असफलता की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देती है। अक्सर समाज इसे एक फुल स्टॉप मानता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है ग्रोथ माइंडसेट की। जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा नया विचार है जो अर्जुन के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और इसके बाद शुरू होता है खामोश संघर्ष। मोटिवेशन अब सिर्फ बातों तक नहीं रुकता। जहां एक तरफ मोहल्ले के बाकी बच्चे बाहर खेल कूद रहे हैं, वहीं अर्जुन क्या कर रहा है? वो रात के अंधेरे में अकेले एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा पढ़ाई कर रहा है। वो स्ट्रीट लाइट उसके अकेलेपन और उसकी लगन का एक बहुत ही शानदार प्रतीक है। सच है, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कई बार अपने आराम का त्याग तो करना ही पड़ता है। हर असफलता उसे और मजबूत बना रही थी। अब अर्जुन अपनी गलतियों से डरकर भाग नहीं रहा था, वो उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मान चुका था। हर गलती, हर नाकामी अब उसे कमजोर करने के बजाय उसका एक नया हथियार बनती जा रही थी। अगर इस पूरी जर्नी को देखें तो ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी चमत्कार बस एक रात में नहीं हो जाता। शुरुआत होती है पहले दिन की विफलता से, फिर आती है वो शाम जब माँ की सलाह मिलती है। उसके बाद आती हैं महीनों की वो खामोश रातें जहाँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है। और अंत में आता है परिणाम का दिन। जीत में वक्त लगता है और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है, वापसी और सफलता। इस बार पहला स्थान अर्जुन। जरा सोचिए, जब टीचर ने गर्व से ये घोषणा की होगी तो कैसा लगा होगा। उन सभी खामोश रातों की मेहनत का ये अंतिम और सबसे शानदार परिणाम था। ये वो पल है जहां सारा का सारा दर्द, सारे ताने एक बहुत बड़ी और खूबसूरत उपलब्धि में बदल जाते हैं। और ये बदलाव ना बड़ी खूबसूरती से यहाँ नजर आता है। पक्ष क, जो बच्चे पहले अर्जुन पर हंस रहे थे, पक्ष ख, अब वही बच्चे उसके लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। सच में खामोश रहकर की गई कड़ी मेहनत का इससे ज्यादा शक्तिशाली जवाब और कुछ हो ही नहीं सकता। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, पहले कदम की नई परिभाषा। अर्जुन की इस पूरी यात्रा को हम एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मूले में बांट सकते हैं। कदम 1, गलतियां करना, जो कि बहुत स्वाभाविक है। कदम 2, अपनी गलतियों से सीखना और रोज अभ्यास करना। और कदम 3, प्रथम स्थान प्राप्त करना, यानी अपनी मंजिल तक पहुंचना। यही वो रास्ता है जहां फेल होना कोई रुकावट नहीं, बल्कि सफलता का एक बेहद अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है
तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। यानी हार का मतलब सफर का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये तो एक नई और बेहतर शुरुआत है। अगर इसी बात को हिंदी में कहें तो असफलता अंत नहीं, सफलता की पहली सीढ़ी है। ये लचीलेपन, हिम्मत और धैर्य के बारे में एक ऐसा शक्तिशाली सच है जो दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है। हम सब इस बात को बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जब भी जीवन में अगली बार कोई असफलता सामने आएगी तो क्या उसे एक फुल स्टॉप मान लिया जाएगा, या फिर अर्जुन की तरह उसे कामयाबी की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी के रूप में देखा जाएगा? क्योंकि सच तो यही है, हमारा ये नजरिया ही तय करता है कि भविष्य में हम कितनी दूर तक जाएंगे।